खड़े रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। भारतीय जनसंचार संस्थान के 55वें दीक्षांत समारोह में आप सभी का स्वागत है। इस समारोह में अकादमिक सत्र 2021-22 और 2022-23 के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। मंच पर उपस्थित अतिथियों से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन हेतु आगे आएं। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आईआईएमसी की महानिदेशक महोदया श्रीमती अनुपमा भटनागर जी से अनुरोध है कि वे कृपया मुख्य अतिथि माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के 14वें राष्ट्रपति का स्वागत और सम्मान करें। अब आईआईएमसी की महानिदेशक महोदया श्रीमती अनुपमा भटनागर जी से अनुरोध है कि वे आईआईएमसी के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करें कि वे 55वें दीक्षांत समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आईआईएमसी के 55वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने का निवेदन करती हूँ। मैं आईआईएमसी के 55वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। महानिदेशक महोदया से अनुरोध है कि वे आज के अतिथियों का स्वागत करें और संस्थान की प्रगति के विषय में संबोधित करें। नमस्कार। भारत के 14वें राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारतीय संचार संस्थान के अध्यक्ष श्री आर जगन्नाथन जी, गणमान्य अतिथि, संस्थान के प्राध्यापकगण, अधिकारी एवं कर्मचारी तथा आज दीक्षित हो रहे प्यारे विद्यार्थियों, आईआईएमसी के 55वें दीक्षांत समारोह में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे परम गौरव का अनुभव हो रहा है। आज जो विद्यार्थी यहाँ डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं
उन्हें मैं भारतीय जन संचार संस्थान की तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भारतीय जन संचार संस्थान 1965 से लेकर आज तक न सिर्फ देश की सूचना प्रणाली को मुस्तैदी से अंजाम दे रहा है, बल्कि देश की तमाम मीडिया ज़रूरतों को भी पूरा कर रहा है। IIMC केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों और इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को भी मीडिया प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। इस समय यह संस्थान नई दिल्ली के अलावा 5 अन्य क्षेत्रीय केंद्रों ढेंकनाल, कोट्टायम, अमरावती, जम्मू और आइजोल से कुल 9 पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। ये पाठ्यक्रम हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, उड़िया, मराठी, मलयालम भाषाओं में पत्रकारिता का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, विज्ञापन और जनसंपर्क, रेडियो और टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में PG डिप्लोमा की पढ़ाई करवाता है। देश भर में फैले इन केंद्रों से कुल 582 युवा हर साल मीडिया की विभिन्न शाखाओं से प्रशिक्षण लेते हैं। एकेडमिक ईयर 2020-21-22 और 22-23 के कुल 924 विद्यार्थियों ने IIMC के नई दिल्ली और क्षेत्रीय परिसरों में मीडिया की अलग अलग विधाओं से परीक्षण पूरा किया, जिनमें से 700 से अधिक विद्यार्थी आज यहाँ डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय महोदय, मीडिया की दुनिया में नित नए परिवर्तन होते हैं। यह संस्थान समय समय पर देश और समाज की ज़रूरतों को देखते हुए नए नए पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। 70 के दशक में अंग्रेजी पत्रकारिता, 80 के दशक में विज्ञापन और जनसंपर्क, फिर हिंदी पत्रकारिता के पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। 90 के दशक में जब देश में टीवी चैनलों का विस्तार हुआ तो IIMC ने रेडियो और टीवी पत्रकारिता की शुरुआत करी। इसी तरह से विभिन्न भाषाओं में व्यावसायिक पत्रकारिता की शिक्षा आरंभ कर संस्थान ने देश की सेवा की है। इसी क्रम में 2022-23 से नई दिल्ली, जम्मू और आइजोल केंद्र में डिजिटल मीडिया की पढ़ाई भी शुरू करी है। सन 2020 और 22 के दौरान कोविड महामारी के कारण IIMC ने ऑनलाइन मोड में अपने पाठ्यक्रम संचालित किए। हमने अपनी कक्षाओं को नवीनतम सुविधाओं से लैस किया। अमरावती को छोड़कर हमारे सभी केंद्रों के स्थायी परिसर बन गए हैं। अमरावती में भी निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय जन संचार संस्थान 2 शोध पत्रिकाएं, कम्युनिकेटर और संचार माध्यम प्रकाशित करता है, जिन्हें मीडिया शोध की दुनिया में सम्मान प्राप्त है। ये दोनों UGC की केयर लिस्ट पे हैं। राजभाषा हिंदी पर केंद्रित राजभाषा विमर्श पत्रिका को पिछले दिनों गृह मंत्रालय की ओर से सर्वश्रेष्ठ पत्रिका का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। माननीय महोदय, भारतीय सूचना सेवा के बारे में जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय सूचना सेवा IAS की प्रशिक्षण एकेडमी के रूप में भी हम कार्य कर रहे हैं। यह भारत सरकार की केंद्रीय लोक सेवाओं में से एक है। यहाँ IAS ग्रुप A और B के अधिकारियों को लोक संचार की बारीकियों के बारे में समझाया जाता है। इसके साथ ही संस्थान का अनुसंधान विभाग हमारा एक महत्वपूर्ण विभाग है। सरकार की मास मीडिया नीतियों और संचार कार्यक्रमों पर अभी तक 200 से अधिक शोध अध्ययन इस विभाग ने किए हैं। माननीय महोदय, IIMC की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ मीडिया के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष परीक्षण पर जोर दिया जाता है। मीडिया उद्योग के विशेषज्ञों का अधिकतम सहयोग लिया जाता है। इसीलिए यहाँ से निकलने वाले अधिकतर विद्यार्थियों को तत्काल प्लेसमेंट मिल जाता है। आज के दीक्षांत समारोह में आप सब पधारे हैं। मैं आप सबको सादर नमस्कार करते हुए आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। अब मैं IIMC के अध्यक्ष महोदय श्री R जगन्नाथन जी से अनुरोध करती हूं कि वे वर्ष 2021-22 और 22-23 के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करें। सबसे पहले ADPR कोर्स की निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अनुभूति यादव आगे आएंगी। I request all the students of Advertising and Public Relations batch to please stand up. Sir, I present before you the students of the postgraduate diploma course in Advertising and Public Relations who have been examined and have qualified for the award of postgraduate diploma in Advertising and Public Relations. I confer on you the postgraduate diploma in Advertising and Public Relations and then expect you to be worthy of it. Thank you. Congratulations to all of you.
अकादमिक वर्ष 2022-23 का आरंभ किया गया पाठ्यक्रम डिजिटल मीडिया के विद्यार्थियों को अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दिए जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अनुभूति यादव आएंगी। I request all the students of digital media course to please stand up. All the students from Delhi, Aizawl and Jammu. Sir, I present before you the students of the postgraduate diploma course in digital media who have been examined and have qualified for the award of postgraduate diploma in digital media. I confer on you the postgraduate diploma in digital media and expect you to be worthy of it. Congratulations to all of you. And this course deserves a bigger applause, this being the first course in digital media at INC. Thank you. अब अंग्रेजी पत्रकारिता के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सुरभि दहिया सामने आए। I request all the students of English journalism from all the centers to please stand up. Sir, I present before you the students of postgraduate diploma course in journalism, English, Delhi, Dhenkanal, Aizawl, Amravati, Jammu and Kottayam, who have been examined and have qualified for the award of postgraduate diploma in journalism, English. I confer on you the postgraduate diploma in journalism, English, and expect you to be worthy of it. Congratulations and best wishes to all of you. Keep the flag flying high. अब हिंदी पत्रकारिता के छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर आनंद प्रधान सामने आए। मैं हिंदी पत्रकारिता के अकादमिक सत्र 21-22 और 22-23 के सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि आप कृपया अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। दिल्ली, अमरावती और जम्मू परिसरों के महोदय, मैं आपके समक्ष पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम हिंदी के दिल्ली केंद्र के वर्ष 21-22 और दिल्ली, अमरावती और जम्मू परिसरों के वर्ष 22-23 के विद्यार्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जिनकी परीक्षा ली गई थी और जिन्हें पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हिंदी प्रदान करने के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया है। मैं आपको पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हिंदी प्रदान करता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि आप स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। अब रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता कोर्स के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2021-22 और 22-23 के विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। Sir, I present before you the students of the postgraduate diploma course in radio and television journalism who have been examined and have qualified for the award of postgraduate diploma in radio and TV journalism. I confer on you the postgraduate diploma in radio and TV journalism and expect you to be worthy of it. Congratulations and good wishes to you all. अब उर्दू पत्रकारिता के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार कृपया आगे आएं। उर्दू पत्रकारिता के 2021-22 और 22-23 बैच के सभी विद्यार्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। महोदय, मैं आपके समक्ष
पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उर्दू के बैच 2021-22 व 22-23 के सभी विद्यार्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनकी परीक्षा ली गई थी तथा जिन्हें पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा उर्दू प्रदान करने के लिए उत्तीर्ण घोषित किया गया है। मैं आपको पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा उर्दू प्रदान करता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि आप स्वयं को इसके योग्य सिद्ध करेंगे। आप सभी को शुभकामनाएं। अब मराठी पत्रकारिता के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुशवाहा कृपया मंच पर आएं। I request all the students of Marathi journalism, please stand up. Sir, I present before you the students of the postgraduate diploma course in journalism Marathi, Amravati, who have been examined and have qualified for the award of postgraduate diploma in journalism Marathi. I confer on you the postgraduate diploma in journalism Marathi and expect you to be worthy of it. आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब ओडिया पत्रकारिता के विद्यार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मृणाल चैटर्जी, काइंडली डू द ऑनर। All the students of Odia journalism, please stand up. Sir, I present before you the students of postgraduate diploma course in journalism Odia, Dhenkanal campus, who have been examined and have qualified for the award of postgraduate diploma in journalism Odia. I confer on you the postgraduate diploma in journalism Odia and expect you to be worthy of it. Badhai aur Shubhechha. Thank you. मलयालम पत्रकारिता के विद्यार्थियों को अब डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार वदवथूर से आग्रह है कि वो आगे आएं। നമസ്തേ. മലയാളം ജേർണലിസം വിദ്യാർത്ഥികൾ ദയവായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. Sir, I present before you the students of the postgraduate diploma course in journalism, Malayalam, Kottayam, who have been examined and have qualified for the award of postgraduate diploma in Malayalam journalism. I confer on you the postgraduate diploma in Malayalam journalism and expect you to be worthy of it. മലയാളം ജേർണലിസം ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. अब मैं दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत के 14वें राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, आईआईएमसी के चेयरमैन श्री आर जगन्नाथन जी तथा मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर आगे पधारें और दोनों सत्रों के पदक और पुरस्कार विजेताओं को आशीर्वाद प्रदान करें। जिस समूह का नाम पुकारा जाए कृपया वे विद्यार्थी मंच पे आएं तथा कोर्स डायरेक्टर्स भी साथ में आ जाएं। ग्रुप 1 वर्ष 2021-22 पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी पुरस्कार देवेश मिश्र, आईआईएमसी पुरस्कार सुश्री आरती त्रिपाठी, अशोक जी पुरस्कार अंशु, आईआईएमसी पुरस्कार जकरिया खान, रूपाली केशवराव भांगे और जोबिना जोसेफ। Group 2
एडवर्टाइजिंग एंड पीआर के विद्यार्थी हैं श्री अचिंत गांगुली मेमोरियल पल्लवी डे, आईआईएमसी अवार्ड प्राची रस्तोगी, श्री अनिल बसु मेमोरियल अवार्ड खुशी गुप्ता, पीआरएसआई अवार्ड श्री अनंत व्यास, पीएसपीआरएफ अवार्ड श्री साहिब सिंह और बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड रुजाल नरेंद्र गजारे। ग्रुप 3 आरटीवी के विद्यार्थी आईआईएमसी अवार्ड आकांक्षा अग्निहोत्री, जी टीवी अवार्ड चौहान ऋषभ वत्स, टीवी टुडे अवार्ड आशुतोष कुमार मिश्र, सीएनएन अवार्ड अभिषेक मिश्र, जी टीवी अवार्ड तनुश्री भटनागर, प्रसार भारती अवार्ड मिस्टर अतुल शाह। समूह 4 ईजे दिल्ली और ईजे ढेंकनाल के विद्यार्थी आईआईएमसी अवार्ड पौरुष ओमार, हिंदू अवार्ड रितम मुखर्जी, डेक्कन हेरल्ड अवार्ड फिजा आलम जैदी, आईआईएमसी अवार्ड प्रकृति मिश्रा, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड प्रिया सागर, नाल्को अवार्ड प्रतिनंदा बहेरा। ग्रुप नंबर 5 ईजे आइजाल, ईजे अमरावती, ईजे जम्मू, ईजे कोट्टायम और ओडिया पत्रकारिता ढेंकनाल के विद्यार्थी आईआईएमसी अवार्ड वसुंधरा राजपूत, प्रियंका बिश्त, अनुष्का भारद्वाज, निशांत अंजुम, प्रतीक्षा मोहपात्रा एंड डॉक्टर हरे कृष्ण महताब मेमोरियल अवार्ड शुभाश्री सुभाष्मिता। अकादमिक सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों को अब पुकारा जा रहा है। ग्रुप नंबर 6 हिंदी पत्रकारिता, उर्दू पत्रकारिता, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी पुरस्कार सुमित कुमार, आईआईएमसी पुरस्कार अंबुज आनंद, श्री अशोक जी पुरस्कार सिकंदर कुमार, आईआईएमसी पुरस्कार अंबिका रश्मि, शुभांजल और शुमाइला। एडवर्टाइजिंग और पीआर के विद्यार्थियों का ग्रुप 7 श्री अचिन गांगुली मेमोरियल अवार्ड सिद्धार्थ सेठी, आईआईएमसी अवार्ड देवांश शर्मा, श्री अनिल बासु मेमोरियल अवार्ड वृंदा गोयल, पीआरएसआई अवार्ड सिद्धार्थ शर्मा, पीएसपीआरएफ अवार्ड सौम्या शेखर, बाबा साहेब BR अम्बेडकर अवार्ड लिपि बैश्या। अच्छा, ओके, ठीक है। समूह 8 रेडियो और टीवी पत्रकारिता आईआईएमसी अवार्ड आंशी कनौजिया, जी टीवी अवार्ड अंजलि सिंह, टीवी टुडे अवार्ड आशुतोष मिश्र, सीएनएन अवार्ड शेख नावेद, जी टीवी अवार्ड उजाला गुप्ता, प्रसार भारती अवार्ड काजल।
ग्रुप 9 दिल्ली और ढेंकनाल के अंग्रेजी पत्रकारिता के विद्यार्थियों का समूह है। आईएमसी अवार्ड अर्पिता चौधरी, हिंदू अवार्ड अमृता, डेक्कन हेरल्ड अवार्ड आरुषि बत्रा, आईएमसी अवार्ड अपूर्वा शुक्ला, बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अवार्ड सायंथा के, नाल्को अवार्ड ज्योतिका कुमारी। ग्रुप 9 जम्मू, कोट्टायम, अमरावती और आइजॉल के अंग्रेजी पत्रकारिता के विद्यार्थियों का समूह है। आईआईएमसी अवार्ड सौम्या जैन, AP अरुंधति, श्रेया जैन, वैष्णवी मिश्रा, निकिता सपकले और कृष्णेंदु केके। ग्रुप नंबर 11 डिजिटल मीडिया, दिल्ली, जम्मू, आइजॉल और ओडिया पत्रकारिता के विद्यार्थियों का समूह है। आईआईएमसी अवार्ड आयुष पंडित, साक्षी चौरसिया, हिमांशी गुप्ता, सत्यव्रता पानीग्रही और डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब मेमोरियल अवार्ड कौशिक लेंका। ग्रुप नंबर 1 और 2 के जो छात्र हैं वो एक बार पुनः लाइन में आए क्योंकि संरचना बदली गई है फोटोग्राफ की। ग्रुप नंबर 1 देवेश, आरती, अंशु, जकरिया, रूपाली और जोबिना कृपया मंच पे पुनः आए। ग्रुप नंबर 2 पल्लवी डे, प्राची रस्तोगी, खुशी गुप्ता, अनंत व्यास, साहिब सिंह, रजुल नरेंद्र गजारे। नहीं, सिर्फ 2 ग्रुप आएंगे। हो चुका है, बस ग्रुप 1 और 2 का ही। अब मैं भारत के 14वें राष्ट्रपति और जाने माने विचारक माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे पिछले 2 सत्र के डिप्लोमा उपाधि धारकों को संबोधित करें। भारतीय जनसंचार संस्थान के अध्यक्ष श्री R जगन्नाथ जी, महानिदेशक डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी, अपर महानिदेशक डॉक्टर निमिष रुस्तगी जी, संस्थान के सभी प्राध्यापकगण और दीक्षांत समारोह में उपस्थित मेरे युवा साथियों, आज का दिन सचमुच में आप सभी विद्यार्थियों के लिए आपके जीवन का एक अहम दिन है। देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया शिक्षण संस्थान IIMC के साथ
आपकी जो यात्रा शुरू हुई, आप सभी आज उस यात्रा के स्वर्णिम पड़ाव पर हैं। आप सभी को मैं IIMC से सफलतापूर्वक ग्रेजुएट होने पर बधाई देता हूं। मेरा मानना है कि कोई भी सफलता साझी होती है, अकेली नहीं। आपकी सफलता में भी आपके पेरेंट्स, शिक्षकों और आपके शुभचिंतकों का भी भरपूर योगदान रहा है। उनके योगदान को आप हमेशा याद रखें, ऐसा मेरा सुझाव होगा। मैं यहाँ पर ये जो उपस्थित हों, आपके पेरेंट्स, आपके अभिभावकगण और शिक्षकों को भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बताया गया है कि भारतीय जनसंचार संस्थान ने अपने गौरवशाली इतिहास के 58 वर्ष पूरे कर लिए। अपनी 58 वर्षों की इस यात्रा में IIMC ने मीडिया शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में जो नवाचार किए हैं, वह देश के अन्य मीडिया शिक्षण संस्थानों के लिए एक मिसाल है। IIMC के पूर्व छात्र आज देश के ही नहीं, विदेशों के भी तमाम मीडिया, सूचना और संचार संगठनों में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे हैं। आप सभी को IIMC से ग्रेजुएट होने पर गर्व होना चाहिए। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी इस उपलब्धि के साथ आपके कंधों पर एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आती है। अब से आपको एक पत्रकार और प्रोफेशनल के रूप में आपके कार्य की गुणवत्ता के लिए देखा और माना जाएगा, और इन सबसे ऊपर नैतिकता के उच्चतम मापदंडों को बनाए रखने की भी आपसे अपेक्षा की जाएगी। हमेशा याद रखें कि आपकी कलम में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन उस कॉलम के साथ में आपके कुछ प्रोफेशनल एथिक्स भी जुड़े हुए हैं। अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण और जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देवी और सज्जनों, जब हिंदी के पहले समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, तो उसका ध्येय वाक्य था, हिंदुस्तानियों के हित का हेत। इस एक वाक्य में पत्रकारिता का मूल्य बोध स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। पत्रकारिता का उद्देश्य आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना होता है। भारत के विकास का लक्ष्य लेकर भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी। अपनी लंबी यात्रा में मीडिया ने इस बात को साबित किया है कि वह सही मायनों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि जिन 3 स्तंभों का संविधान में चर्चा हुई है, उससे हटकर के आपका चौथा, आपके चौथे स्तंभ की संविधान में चर्चा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, तीनों से अधिक जिम्मेदारी आपकी बनती है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही सामाजिक चेतना जागृत करने में मीडिया की एक बड़ी भूमिका रही। दुनिया का कोई भी देश हो, मीडिया बदलाव और चेतना का वाहक रहा है। किसी भी विषय पर लोगों को जागरूक करने और जनमत तैयार करने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मीडिया सरकार और जनता के बीच संवाद सेतु का भी काम करते हैं। जनता की समस्याओं और उसकी बातों को शासन तक पहुंचाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यही कारण है कि आज भी लोग मीडिया की ओर बड़ी उम्मीद से देखते हैं।
न्यू इंडिया के संदर्भ में अगर आप देखें तो मेरा मानना है कि मीडिया अथवा जनसंचार माध्यम किसी भी समाज या देश की वास्तविक स्थिति के प्रतिबिंब माने जाते हैं। देश के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पलक पर क्या कुछ घटित हो रहा है, इससे आम नागरिक मीडिया के द्वारा ही परिचित होते हैं। मीडिया की शक्ति का आकलन उसकी व्यापक पहुंच के मद्देनजर किया जाता है। इतनी शक्तियों और स्वतंत्रता की वजह से मीडिया की देश और समाज के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मेरे युवा साथियों, आप अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल के रूप में उस दौर में कर रहे हैं जब तकनीक तेजी से विकसित हो रही है, लेकिन हर बदलाव के साथ नई सकारात्मकताएं और नई चुनौतियों दोनों सामने आती हैं। इसीलिए हम सभी को नई तकनीकों के संभावित दुरुपयोग से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा। आज पूरा देश और समाज फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, गलत सूचनाओं, भ्रामक जानकारी और डीप फेक जैसी समस्याओं से भी जूझ रहा है। दुनिया में कहीं भी बैठा एक शरारती व्यक्ति डिजिटल एक मेडल विनर, उसकी शरारत तो मैं नहीं कहूँगा, चालाकी कहूँगा। जब सभी के साथ ग्रुप फोटो समाप्त हो गया दुनिया में कहीं भी बैठा एक शरारती व्यक्ति डिजिटल, मैं शरारती नहीं कह रहा हूं उसको डिजिटल और सोशल मीडिया स्पेस में झूठी और बहकाने वाली खबरों को फैला सकता है। कभी कभी लोग फोटोग्राफी का भी बहुत मिसयूज करते हैं, बहुत करते हैं लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हमारा नौजवान नहीं करेगा मैं कोशिश करता हूं कि मेरे साथ जो फोटो खिंचाते हैं उनमें संस्थान के भी लोग शामिल रहें। ये मैं अपनी चुनौती की बात कर रहा हूं आपकी चुनौतियां भी अनेक हैं। जब तक हमें ये एहसास होता है कि ये जानकारी झूठी है और दुर्भावनापूर्ण है, तब तक ये जानकारियां समाज को बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर आप सब में दिख रहा है। आपको पत्रकार के रूप में ये सुनिश्चित करना होगा कि नागरिकों को सही जानकारी और समाचार मिले। अपने काम को अच्छी तरह से करके आपको अपनी विश्वसनीयता स्थापित करनी होगी और लोगों का भरोसा जीतना होगा। मैसेंजर ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉरवर्ड की गई अफवाहों और बातचीत के बीच आप और आपके मीडिया संगठन विश्वसनीय जानकारी और समाचार के लिए एक स्वर्णिम मानक के रूप में उभरने चाहिए। ऐसा करके आप समाज और राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे। अभी मैं देख रहा था एक जर्नल आपके यहाँ से निकलता है, कम्युनिकेटर। सही मायने में मीडिया प्रोफेशनल का जो उत्तरदायित्व है, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड ओनली टू बी ए कम्युनिकेटर। ना उसमें इफ एंड ना बट, लेकिन जब इफ एंड बट हम लगाते हैं तो फिर उसमें अडल्टरेशन होता है, और उससे जितना हम सावधान हो सकें आपकी विश्वसनीयता। देयर हैव बीन सो मेनी जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, डिग्निफाइड, उनको आज भी लोग याद करते हैं। और जो फिसल जाता है, अटल जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे,
वो इस बात को कहते थे कि इस समाज के हर क्षेत्र में फिसलन है। जो फिसल गए उनको कोई नहीं बचा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन बहुत सारी आपके साथ चुनौतियां आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी। उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आप कैसे डील करते हैं, इसलिए जो बेस्ट है, यू हैव टू बी द बेस्ट कम्युनिकेटर, और वही आप न्याय करते हैं आम जनता के साथ, आम घटना के साथ। जिसमें आपने मिर्च मसाला लगा दिया, अपनी ओर से जोड़ लिया, या किसी चीज़ से या किसी पार्टी से या किसी पक्ष से, एक घटना के 2 पक्ष हैं, 3 पक्ष हैं, किसी पक्ष से यदि आप प्रभावित होकर के कुछ अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ पर जो है यू आर डूइंग इनजस्टिस। मेरे युवा साथियों, आज ऊंची टीआरपी प्राप्त करने के लिए सनसनीखेज खबरों की ओर बढ़ता मीडिया का रुझान एक बड़ी चुनौती बन गया। यह प्रवृत्ति धीरे धीरे और निश्चित रूप से पत्रकारिता के मूल्यों के लिए घातक साबित हो रही है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस तरह के शॉर्टकट से दूर रहें और पत्रकारिता के मूल्यों को बचाए रखें। आप सभी युवा ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी हैं। निसंदेह आप सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं। इससे हम अक्सर ये मतलब निकालते हैं कि आप अपने करियर में उन्नति करें, अच्छे पैसे कमाएं और मीडिया के क्षेत्र में प्रॉफिटेबल बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करें। ये सभी अच्छे लक्ष्य हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सबसे अहम लक्ष्य ना भूलें, और वो है एक सच्चे पत्रकार की भूमिका को निभाना। मुझे आशा है कि आप इस पेशे के मूल्यों और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सच के सिपाही बन करके चलेंगे। ऐसा करने से ही आप अपने काम से लोगों का विश्वास जीतेंगे और प्रसिद्धि और शानदार करियर जैसे पुरस्कार आपके हिस्से में जरूर आएंगे। पत्रकारिता का मुख्य काम लोक शिक्षण है, और लोक शिक्षण के लिए आवश्यक है कि मीडिया भी आत्म शिक्षण करे। समाज की दृष्टि और बौद्धिक चेतना राष्ट्र के अनुकूल बनाए रखना भी पत्रकारिता का दायित्व है। गांधी जी के अनुसार पत्रकारिता का उद्देश्य मात्र समाज सेवा ही होनी चाहिए। महात्मा गांधी की ये वचन आज भी पत्रकारिता के लिए मूल मंत्र के समान है। मैं आप सभी को एक राष्ट्र निर्माता के रूप में देखता हूं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक पत्रकार के रूप में आपके पास जनमत को आकार देने, नागरिकों को सूचित करने और राष्ट्र के विकास और मानवता के लिए सकारात्मक और रचनात्मक प्रयासों का समर्थन करने की शक्ति होगी। मुझे आशा है कि आप में से कुछ लोग हमारे समय की चुनौतियों को एक आवाज़ देने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से कुछ लोग पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक, लैंगिक और आर्थिक समानता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। जब मैं आपसे न्याय की अपेक्षा करता हूं, अर्थात समाज के वर्गों को, मैं एक यहाँ पर आप सबसे अपेक्षा करूँगा। ये अपेक्षा और उपेक्षा 2 शब्द हैं हिंदी के, और मैं उस घटना का उल्लेख नहीं करना चाहूँगा जब मैं बिहार का गवर्नर था। शायद कुछ लोगों को याद होगा, याद है? तो हमारे एक मंत्री जी थे, वो बार बार अपेक्षा की जगह उपेक्षा बोल जाते थे। तो मैंने उनको दोबारा जब ओथ लेने के लिए कहा, काफ़ी कुछ शोर शराबा भी हुआ। एनीवे, लेकिन उसको बाद में मैंने जब देखा
मैंने अपने को भी जरा चिंतन किया कि वाकई में मैंने सही किया या नहीं। तो बाद में ये पता चला कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हुए थे बिल क्लिंटन, तो उन्होंने जब वो ओथ ले रहे थे तो उन्होंने यही कहा था, एक सेंटेंस उनको, जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं, यस दीज आर दी नॉर्मल सेंटेंसेस, वाई टू लुक एट दी ओथ पेपर, ऐसा उनका शायद धारणा रही होगी। तो उन्होंने कहा कि आई शैल सिंसियरली अबाइड बाय दी रूल्स एंड प्रोविजंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और सही मायने में उनको ये जो सिंसियरली शब्द था वो पहले ही लगाना चाहिए था, उन्होंने बाद में लगाया था। उन्होंने कहा आई शैल अबाइड एवरी प्रोविजन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिंसियरली, ये उन्होंने बोला। नेक्स्ट डे ओथ हो गया, नेक्स्ट डे इट केम इनटू मीडिया और लोगों ने कहा कि नहीं, ओथ जो है वो गलत ली गई। तो नेक्स्ट डे चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका ही एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू बिल क्लिंटन सेकेंड टाइम। मुझे लगा कि मुझे एक संतोष हुआ कि नहीं, मैंने जो दोबारा शपथ दिलवाई थी वो ठीक थी। एनीवे, जिसकी मैं न्याय की बात कर रहा हूँ, न्याय की मैं अपेक्षा इसलिए कर रहा हूँ कि देश में बहुत सारी जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी की रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। अच्छी गतिविधियां चलती हैं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट इस कामों में लगे हुए हैं, सामाजिक सुधार के कामों में लगे हुए हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जाता भी है तो ऐसा लगता है कि शायद इसका जो न्यूज़ बनेगा उसको कोई समझने देखने वाले नहीं है। बात ऐसी नहीं है। मुझे न्याय आपको करना है। यदि आप इन बातों का भी उल्लेख करेंगे अपनी न्यूज़ में, तो जो अच्छा काम करने वाले हैं, जिनकी पॉजिटिव सोच है, सकारात्मक सोच है, और समाज में बहुत सारी संस्थाएं हैं ऐसा काम करती हैं, छोटे स्तर पर करती हैं, बड़े स्तर पर करती हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। और सही माने में तब आप उनके प्रति कम न्याय करेंगे, बल्कि आपकी जो जिम्मेदारी है एज कम्युनिकेटर, उसके प्रति आप ज़्यादा न्याय करेंगे। हम लोग जानते हैं कि 2047 तक हमारे सपनों का विकसित राष्ट्र बनाने की शक्ति आप लोगों के हाथ में है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी इस शक्ति का सदुपयोग भारत को विकसित भारत बनाने में करेंगे। एक बार फिर एक हमारी मेडलिस्ट, एक का मैंने उदाहरण दिया, एक लड़की थी, उसने मुझसे चलते चलते कहा कि सर मैं एक दिन आना चाहूँगी और आपका साक्षात्कार करूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा और मोस्ट वेलकम। नॉर्मली हम बहुत कम देते हैं साक्षात्कार, लेकिन आप आइएगा। एक बार फिर मैं आपको आज के इस शुभ अवसर पर अनेक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को इस उत्कृष्ट, उद्देश्यपूर्ण, अद्भुत और चुनौतीपूर्ण कैरियर में सफलता हासिल करने की कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं आईआईएमसी के अपर महानिदेशक डॉक्टर निमिष रुस्तगी से आग्रह करूंगी कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें तथा अध्यक्ष महोदय से आग्रह करें कि दीक्षांत समारोह का विधिवत समापन करें। आईएमसी के 55वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत के 14वें राष्ट्रपति और समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, आईएमसी के चेयरमैन श्री आर जगन्नाथन जी, महानिदेशिका डॉक्टर अनुपमा भटनागर जी, डीन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी और आईएमसी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, आईएमसी परिवार के मेरे सभी अन्य सहकर्मी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण,
दूरदर्शन न्यूज़ मीडिया के सभी मित्र और सबसे ज़्यादा सभागार में उपस्थित आप सभी यानी आईएमसी के सबसे नए ग्रेजुएट्स, आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में आज ये धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मीडिया इंडस्ट्री का आईएमसी पर जो भरोसा है उसका कारण आप सभी हैं आईएमसी के ग्रेजुएट्स। आज इस दीक्षांत समारोह के पश्चात आप सभी के जीवन में की एक नई यात्रा शुरू हो रही है, उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आईएमसी की ओर से सबसे पहले मैं माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति से दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाई। सर, आपने इतने सरल शब्दों में मीडिया और पत्रकारिता की स्थिति को बयान किया और उसके विविध आयामों को अपने भाषण में पिरोया है। मुझे यकीन है आपके शब्द हर आईआईएमसीएन को एक बेहतर मीडिया प्रोफेशनल और एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर। आईएमसी के पूरे परिवार की तरफ से हम आभारी हैं हमारे चेयरमैन श्री आर जगन्नाथन सर के, जिन्होंने समय समय पर इस आयोजन के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और इस समारोह में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई। अब मैं आईएमसी की महानिदेशिका डॉक्टर अनुपमा भटनागर मैडम का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके कुशल नेतृत्व के कारण ही हम इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर पाए हैं और मैम हम 60 मिनट में ख़त्म भी कर देंगे जैसा कि हमारा चैलेंज था। मैं इस समारोह को सफल बनाने के लिए दिन रात एक करने वाली आईएमसी की पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। समय की परवाह ना करते हुए पूरी मेहनत के साथ इस समारोह को आप सबने इस लक्ष्य तक पहुंचाया है। धन्यवाद। आईएमसी की ओर से मैं आईटीपीओ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री रजत अग्रवाल, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं। हम बहुत ही डिमांडिंग क्लाइंट थे और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमें सारी सुविधाएं प्रदान की गई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं आप सभी यानी आईएमसीएन्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यहां आकर इस दीक्षांत समारोह को सफल बनाया। This is actually your convocation and you have made it so successful. So thank you each one of you. एक बार फिर यहाँ उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। Now I call upon the chairman of IMC to declare the convocation as concluded. I now declare the 55th convocation of IIMC closed. Thank you all. सभी से आग्रह है कि वे राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि वे विशिष्ट अतिथियों के सभागार से प्रस्थान तक अपने स्थान पर बैठे रहें। आगे के कार्यक्रम की सूचना आपको तुरंत दी जाएगी। Everyone is requested to please keep seated. We shall continue with the program in a short while.
फैकल्टी सदस्यों से भी आग्रह है कि वो कृपया बैठें। You please be seated, please. You will be given your diplomas at your seats. Please stay there. And then there will be group photographs batch-wise.